ये एक ऐसे चोर की कहानी है जिसका किस्मत इतना खराब होता है कि वो एक एआई स्मार्ट हाउस में फंस जाता है। इस घर से निकलने के लिए क्या क्या करता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। फिल्म की शुरुआत बड़ी बड़ी बिल्डिंग को दिखाते हुए होता है। अगले सीन में हम एक पेंट हाउस को देखते हैं जो बड़ा ही खूबसूरत और हाईटेक पेंट हाउस होता है। इस पेंट हाउस में कोई नहीं रहता है। इसी बीच हमें एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड की आवाज सुनाई देता है। उस हेलीकॉप्टर से रेडियो पे बात हो रही होती है। तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका अब उल्टी गिनती शुरू हो गया था, जिसका नाम नीमो होता है। आपको बता दूं कि ये असलियत में एक चोर होता है जो चोरी करने के लिए बिल्डिंग की छत पे हेलीकॉप्टर से उतरा है। वो उस बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी को हैक करके वो हाईटेक पेंट हाउस में घुस जाता है। अब उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे होते हैं इस अपार्टमेंट के सारे एक्सपेंसिव और लग्जरियस सामान को चोरी करने का। वो जल्दी से चोरी करने के लिए आगे बढ़ता है। वो इस अपार्टमेंट में एक ऑस्ट्रेलियन पॉपुलर पेंटर एगोन सिला के द्वारा बनाया गया एक पेंटिंग को चोरी करने के लिए आया था। नीमो अपने साथी से रेडियो पे बात करता है कि वो पेंटिंग यहाँ नहीं है। उसका साथी कहता है चेक करो, मिल जाएगा। और फिर वो वीडियो इंस्टॉलेशन रूम में चला जाता है, लेकिन जिस चीज को वो चोरी करने आया था वो पेंटिंग यहाँ नहीं होता। फिर वो बाकी कीमती पेंटिंग को रखता है और जाने लगता है। उसका साथी उसे रूम से बाहर जाने का कोड बताता है। वो कोड तो डाल देता है, लेकिन सिस्टम खराब होने की वजह से वहाँ तेज तेज अलार्म बजने लग जाता है और अपार्टमेंट लॉक हो जाता है। नीमो अपने साथी से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, जिससे नीमो डर के वो गिलास के अलार्म को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। फिर वो अलार्म को बंद करने के लिए टर्मिनल को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। काफी कोशिश करने के बाद आखिर में वो अलार्म को बंद करने में कामयाब हो जाता है। उसे डर होता है कि पुलिस उसे पकड़ ना ले। बाहर निकलने की कोशिश में वो बड़े अपार्टमेंट के चारों ओर घूमता है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। थक हार कर वो अपने जेब से चाकू निकाल कर दरवाजे पर जोर जोर से ये सोचकर मारता है कि दरवाजा टूटकर खुल जाएगा, लेकिन ये खुल नहीं पाता है। ये देखकर वो धीरे धीरे निराश हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। वो डिजिटल स्क्रीन में छेड़खानी करता है, जिसकी वजह से उसमें और खराबी आ जाती है और वो गर्म हवा फेंकने लग जाता है। फिर वो पानी पीने के लिए नल को चालू करता है। उसमें से थोड़ा पानी आने के बाद वो बंद हो जाता है। फिर वो फ्रिज को खोलता है। तभी वॉइस असिस्टेंट उसे बताती है कि खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है करके कहती है। नीमो थक हार कर सोफे पर बैठ जाता है और अपने साथी से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वो फ्रिज से वोडका और बेकार पड़े कुकीज को निकाल कर खाने लगता है और फिर खुद को एंटरटेन करने के लिए टीवी देखने लग जाता है। और वहाँ पर एक और स्क्रीन होता है जहाँ सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी पर दिख रहे होते हैं। टाइम पास के लिए वो गार्ड को देखते हुए अपना रात बिताता है। अगले सुबह वो हेलीकॉप्टर की आवाज सुन तो नीमो को लगता है कि हेलीकॉप्टर यहाँ उसके लिए आया है, जिससे वो दौड़कर ग्लास डोर पर जाता है और वहाँ एक फंसे हुए कबूतर को देखता है। अगले सुबह वो फ्रेश होने के लिए झील से अपना मुंह धोता है। बाद में वो फिर से अपने साथी से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो फोन से कॉल करता है, पर वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिसका ओनर बिजनेस ट्रिप के लिए कजाकिस्तान गया होता है, जिस वजह से ये कंप्यूटर भी बंद होता है। नीमो टाइम पास करने के लिए अजीब अजीब चीजें करता है और फिर उसे बाथरूम लग जाता है। और जब वो पेशाब करने जाता है वहाँ उसे फेंके हुए फ्रूट दिखाई देता है, फ्रूट्स जो नकली होता है, जिससे वो गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। फिर वो छत पर लगे हल्की खिड़की को देखता है, जिसे या तो खोला जा सकता था या तो तोड़ा जा सकता था। फिर वो वहां पे पहुंचने के लिए वहां रखे सारे फर्नीचर को इकट्ठा करता है, लेकिन वो छत काफी ऊंचा होता और वो वहां गिलास तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे उसका ये आइडिया भी काम नहीं आता। फिर थोड़ा ब्रेक लेता है। इसी बीच नीमो को प्यास लगता है, पर नल में पानी नहीं आ रहा होता है, पर उसे प्यास तो बुझानी थी, इसलिए फ्रिज से आइस निकालकर चूसने लग जाता है। नीमो वहां तक पहुंचने के लिए एक प्लान बनाता है, एक स्केच बनाता है कि किस तरह से वहां तक पहुंचना है। ऐसा करते वक्त उसे सीसीटीवी कैमरे में मैट को लंच करते हुए देखता है और वो लंच कर वहां से चली जाती है, जिससे नीमो निराश हो जाता है। नीमो फिर खराब कंट्रोल पैनल के पास जाता है और कमरे को ठंडा करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कंट्रोल खराब होने की वजह से गर्म हवा फेंक रहा था। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ जाता है, वो था जब नीमो खाने के लिए कैन को खोल रहा था, बिना कैन ओपनर की वजह से नीमो का हाथ कट जाता है। नीमो रूम के गर्मी और प्यास से बचने के लिए फ्रिज को खोलकर उसमें अपना फेस डाल देता है, पर तभी एआई फ्रिज को भी बंद कर देती है। फिर हम रात का सीन देखते जहाँ वो बिना खाने के बहुत परेशान होता है। फिर वो देखता है किचन के पोर्च पर एक कबूतर छिपा हुआ है। अगले दिन वो छेनी की हेल्प से फ्रीजर को ओपन करता है, जहाँ उसे मांस और डॉग फूड मिलता है। तभी वो वहाँ पानी गिरने की आवाज सुनता है। नीमो फिर पानी पीने के लिए दौड़ता और पानी पी लेता और फिर उसी सबर के नीचे लेट जाता है। नीमो इस पेंट हाउस से बाहर जाने के लिए रास्ता खोजता रहता और पर्दे और बेड को उल्टा करके वो साल्वेशन टावर को मजबूत करता है, ताकि वो सीलिंग वाले विंडो तक पहुंच जाए। फिर नीमो छत वाले खिड़की तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। फिर रात में नीमो रूम के गर्मी से थक गया होता है, अपनी नोटबुक में स्केच करता है और रूम वाले सीसीटीवी में जैस्मिन नाम की मेड को देखता है। वो नोटिस करता है कि वो सामने वाले डोर के तरफ होती है। नीमो हेल्प के लिए चिल्लाता, पर वो उसका कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो हेडफोन लगा रखी होती है। और वो लिफ्ट से नीचे चली जाती है। नीमो को ध्यान आता है कि स्मार्ट हाउस पॉप क्लाइमेट को बदल सकता है, जिससे पूरा रूम ठंडा हो जाता है। और रूम ठंडा होने की नीमो काफी
खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि पता नहीं यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगले सुबह लोहे के टूटे हुए टुकड़े में पानी भर गया था। फिर वो उसे जमे हुए पानी को बोतल में डाल देता है ताकि जब उसे प्यास आए तो वो पानी पी सके। यहाँ तक कि वो एआई भी बंद हो गया था और फिर वो बड़े अपार्टमेंट के रूम की छानबीन करने लग जाता है। फिर वो एक फ्लावर पोट कर तोड़कर अपनी सेफ्टी के लिए एक चश्मा बनाता है ताकि उसकी आंखों में कुछ ना हो जाए। फिर वो टावर पर चढ़ के छेनी से तोड़ना शुरू करता है। अगले दिन खिड़की के बगल में बैठकर खुद से बात कर रहा था और खाने के लिए कुछ बना रहा था। दोपहर में लंच करते हुए वो सीसीटीवी कैमरे पर काम कर रहे वर्कर को देखकर उससे दोस्त की तरफ बातें कर रहा होता है। फिर वो जास्मिन को देखता है जो किसी आदमी से बात कर रही थी। रात को फिर टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा होता है और जिससे वो कंट्रोल पैनल से ठीक करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता, जिससे उसे ब्लैंकेट ओढ़कर सोना पड़ता है। दिन बीतते जा रहे थे। वो बाहर निकलने के लिए विंडो को छेनी से तोड़ता रहता है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उन वर्कर को काम करते हुए देखता है। नीमो कांच के दूसरी तरफ फंसे कबूतर से भी बात करता है, उससे बाहर उड़ने के लिए कहता है। नीमो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए दीवार पर लगे पिक्चर पर अजीब अजीब ड्राइंग बनाता है। बाद में वो एक अलमारी को तोड़ता है जिसमें नीमो को दीवार के बीच के गैप के बारे में पता चलता है और दीवार में से उसे शीला का छिपा हुआ पोर्ट्रेट मिलता है और घर के मालिक की रबर की बनी कठपुतली भी मिलता है, जैसे कि उसके छाती पर एक बुक के साथ उसे दफना दिया हो। वो उस पोर्ट्रेट के साथ अपार्टमेंट में वापस आ जाता है जहाँ वो मरे हुए पिजन को देखता है। शाम को वो दरवाजा पर जास्मिन को आराम करते हुए देखता है। वो उससे हेल्प के लिए चिल्लाता है पर साउंड प्रूफ दूर होने की वजह से वो आवाज सुन नहीं पाती, जिस वजह से वो जाके सो जाता है। सोते हुए नीमो एक सपना देखता है कि वो अपार्टमेंट के मालिक ने एक पार्टी कराई है, वो उसमें है। नीमो उससे दोस्त की तरफ मिलता है, उससे शीला के पोर्ट्रेट के बारे में बात करता। वो उस पार्टी में जास्मिन को भी देखता है जिससे वो चौंक जाता है। फिर तभी मालिक उसके कान में कुछ बोलता है, तब से चीजें अजीब होने लग जाता है। वो आदमी नीमो से आर्ट के बारे में बात करने लग जाता है, जिससे नीमो वहाँ से जाने की सोचता है क्योंकि वो वहाँ अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। जैसे वो बाकी लोगों को देखता है जिनके फेस अंधेरे में छुपे होते हैं, तभी नीमो की नींद खुल जाती है और अगले दिन वो बोल्ट को खोलने के लिए लकड़ी का एक रिंच बनाता है, लेकिन वो लकड़ी टूट जाता है। नीमो उसे बनाने की काफी कोशिश करता है और एक के बाद एक रिंच बनाते रहता है। आखिर में वो कामयाब हो जाता है और वो रिंच से बेल्ट को घुमाकर खोलने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान नीमो को भूख लग जाती है पर वो खाना ढूंढता है पर उसे खाना नहीं मिलता, जिससे वो टैंक से फिश और डॉग फूड खाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होता। वो खाने लग जाता है। इन दोनों का टेस्ट काफी बेकार होता है। भूख लगा होता है, मजबूरी में उसे खाना पड़ता है। बाथरूम का हालत भी ठीक नहीं होता, जिससे वो टब में जाकर नहाने और आराम करने लग जाता है। फिर नीमो दीवार पर कुछ पिक्चर को ड्रॉ करने लग जाता है जहाँ पर वो अपने सिचुएशन को ड्रॉ करता है। फिर वो बार में जाता और चाबी से बोल्ट खोलने लग जाता है। हालांकि वो इस सब से काफी परेशान हो गया था और पागल हो गया था और अक्सर अपने आप से बातें किया करता था। एक शाम जब जास्मिन की नजर सिक्योरिटी कैमरे पर पड़ता है, जिससे नीमो उसे देख ऑब्सेस्ड हो जाता है। नीमो पेंट्री से मांस निकाल कर खाने लग जाता है। फिर वो कारपेट का इस्तेमाल करके एक अजीब सा कपड़ा बनाता और एक अल्टर की तरह पहनकर बैठ जाता है और फिर अजीब अजीब आवाजें निकालने लग जाता है, जैसे कि वो इस समय का आने का वेट कर रहा हो। सीन चेंज होता और उसे बोल्ट खोलते हुए देखते और वो सारे बोल्ट को खोलने में कामयाब हो जाता है। बोल्ट खोलते वक्त वो स्लिप होकर टेबल के नीचे गिर जाता है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है और उस पर पट्टी बांध, लेकिन उसे काफी दर्द हो रहा था। दर्द ने नीमो को पागल कर दिया था। दर्द की वजह से नीमो को हेलुसिनेशन आने लग जाता, जैसे कि उसे सिटी में फायरवर्क्स और रूम में जास्मिन दिखने लग जाती है। जास्मिन नीमो के काफी करीब आती है और उसे छूने लग जाती है। नीमो उसे छूने ही वाला होता है, तभी वो गायब हो जाती है। अगले समय जब वो मिरर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके दांत धीरे धीरे सड़ रही है। जैसे ही वो मिरर के करीब आता है वो फिसल के नीचे गिर जाता है। हेलुसिनेशन आने की वजह से उसे लगता है किसी ने उस पर अटैक किया है। जब नीमो उठता है फिर छत की ओर देखता है तो उसे अपना प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। रूम के अंदर एक स्मोक डिटेक्टर अभी भी ऑन होता है, जिससे वो बुक्स के पन्नों को फाड़ता और मैग्नीफायर गिलास से कागज को जलाता और चेयर पर खड़े होकर स्मोक डिटेक्टर की ओर करता है, लेकिन आराम नहीं बचता और रूम के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि कोई तो गेट के पास आएगा, जिससे वो गेट की ओर भागने लग जाता है, पर पानी के छींटे इतने तेज होते हैं कि सिस्टम खराब हो जाता और अलार्म नहीं बजता। पानी आने की वजह से रूम में पानी भरने लग जाता है। नीमो पेंटिंग को लेता और उन्हें बचाने के लिए नीचे रख देता है। अगले दिन नीमो एक बुक में स्वर्ग और नर्क के बारे में पढ़ता है। सीन चेंज होता है जहाँ अब कई महीने बीत गए होते हैं और नीमो अब काफी कमजोर हो चुका था और बाहर बर्फ गिर रहा होता है, मतलब ठंड का मौसम आ गया था। उसे एक और हेलुसिनेशन आता है जिसमें वो इस घर के मालिक की बेटी और डॉग को बर्फ के नीले बालकनी में खड़े हुए देखता है। लेकिन अब नीमो ने सारे पेज खोल लिया। वो बाहर जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो दीवार पर एक मैसेज लिखता है जिसमें वो इस घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये घर नहीं, असल में एक जेल है। इसके बाद पता चलता है कि नीमो उस विंडो को पूरा खोल लिया है, जिसके कुछ समय बाद ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये विंडो के आसपास कोई जगह नहीं होता जहाँ वो बाहर जा सके। या तो नीमो ने
कूदने की कोशिश की होगी। अगर ऐसा किया होगा तो मारा गया होगा, या तो वो किसी को हेल्प के लिए बुला लिया होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे वीडियो लाएंगे आपके पास जाता ही रहेगा।